तो एपिसोड 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेन कैरेक्टर एल्डर वांग की जान निकालने वाला था, लेकिन लीडर आ जाता और रोक देता और कहता है एल्डर शायो प्लीज रुक जाओ यार, सेट के बीच में एक दूसरे का मर्डर करना ये ठीक बिल्कुल भी नहीं है। तो वो रुक जाता है, मर्डर नहीं करता। तो एल्डर वांग भी कहता है प्लीज लीडर देखो यार, ये मेरा मर्डर कर रहा है, प्लस इसने अपने डिसाइपल पे भी अटैक किया है, आपको कुछ करना पड़ेगा। एल्डर उस पर भी अटैक कर देता है और कहता है एल्डर वांग के बच्चे तू चुप यहाँ पे रहे, भाई तूने क्या क्या किया मुझे सारी बातें यहाँ पे मालूम है, तुझे जेल में आना पड़ेगा, हमें वहां पे डिसाइड करेंगे तुझे सेट में रखना है ये सेट से बाहर निकालना है। एल्डर वांग भी कहता नो ऐसा यहाँ पे ना करो। हमारे मेन कट्टे से बोला जाता है कि वेल यार फाइनली तुमने गोल्डन कोर पे अपना लेवल अप कर लिया, बधाई हो तुम्हें। वो भी कहता है शुक्रिया मेरे को बधाई देने के लिए, क्या ना भाई इन कमीनों ने गैंग अप किया मेरी बैंड बजाने के लिए, तो सारी गलती इनकी है। तो एल्डर वांग भी कहता है क्या गैंग अप, भाई मैंने कोई भी गैंग अप यहाँ पे नहीं किया, भाई तुम्हारे सेट का एक डिसाइपल आया बोला कि भाई मुझे तुम्हारा डिसाइपल बनना है, मैंने बोला बन जाओ, तो मैंने बस बना लिया है और कुछ भी नहीं। वो भी कहता वाओ एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, वो तो लीडर ने बोला जिसकी वजह से मैं तुझे छोड़ रहा हूँ, लेकिन वो जो कमीना डिसाइपल मेरा है भाई उसको बिल्कुल भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। एक तो उसने धोखा दिया, अपने मास्टर पे अटैक किया, बहुत सारी गंदी गंदी चीजें यहाँ पे की, उसके लिए मैं उसको सेट से निकालना चाहता हूँ, प्लस उसका जो कल्टीवेशन बेस है ना वो भी बर्बाद करना चाहता हूँ। तो वो भी चिल्लाता नहीं 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 प्लीज लीडर जी बचा लो मुझे। तो लीडर कहता है ओके ठीक है तुमको जो करना है वो करो। तो पीछे से डिसाइपल आती है और कहती है अरे यार आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैं कर दूंगी। तो लड़का भी कहता है तू नुबड़ी कहीं की, तू भला क्या ही मेरा बिगाड़ेगी, इतना बोल के अटैक कर देता है, लेकिन लड़की उसके अटैक की धज्जियां उड़ा देती है और वही टेक्निक यूज करती है जो हमारे मेन कट्टा का शॉर्ट टेक्निक था। तो ये लड़का भी कहता है एक सेकंड भाई इतने समय से मैं ये टेक्निक सीख नहीं पाया, तूने ये टेक्निक कैसे सीख लिया, गुड फॉर नथिंग यानी नुबड़ी कहीं की। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता नुबड़ी है, तो उसको नुबड़ी यहाँ पे कह रहा है। 3 दिन पहले की बारी आती है जब हमारा मेन कट्टा ठीक हुआ था और उसका सब कुछ चेक करता है, तो सिस्टम के अंदर बताता है इनसाइड 260 और इस फीचर रूट 15 यहाँ पर है। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है सुनो यार इसके पास तो इनर बॉडी भी है। तो वो भी कहती है इनर बॉडी, इनर बॉडी क्या होता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है वेल बस एक अच्छा सा टैलेंटेड बॉडी रहता है और कुछ नहीं। वो भी कहती है वो सच्ची में क्या। फिर हमारा मेन कट्टा उसको सिखाता है कि ये देखो ऐसे अटैक करते हैं, वो भी कहते हैं शुक्रिया। तो हमारा मेन कट्टा उसको जो भी टेक्निक है ना टेक्निक सिखा देता है और वो सीख भी जाती है। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है वाह यार अच्छा यहाँ पे लगा तुमको ये करते हुआ देखकर। तो ये हमारा मेन कट्टा बताता है कि भाई सबको नुबड़ी लगती है, लेकिन ये नुबड़ी नहीं बल्कि टैलेंटेड है टैलेंटेड। तो ये मारती है उसे डिसाइपल को, वो कहती वाह एक तो तूने मास्टर को धोखा दिया, अब जाकर तू मेरे को नुबड़ी कह रहा है। नुबड़ी मैं नहीं बल्कि नुबड़ी तू है जो इतने सालों तक है ना सीख भी नहीं पाया, ये ले। इतना बोल के छाती पे मार के कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय कर देती है। मेन कट्टा से कहती है मैंने खत्म कर दिया इसका स्पिरिचुअल रूट है। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता है शुक्रिया वेल डन। फिर लीडर भी कहता ओके ठीक है तुम्हारा काम हो गया ना, अब तुम वापस चले जाओ। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता मैंने कब बोला कि मेरा काम यहाँ पर हो गया, अभी वो एल्डर वांग का काम तो बचा हुआ है। तो लीडर भी कहता अरे यार तूने बोला था तो इसकी जान छोड़ देगा। तो एल्डर भी कहता तो भाई तूने बोला था कि तुम्हारी जान छोड़ देगा। हमारा मेन कट्टर भी कहता यस मैं तेरी जान यहाँ पे छोड़ दूंगा, लेकिन किसने बोला कि मैं तुझे चुपचाप यहाँ से जाने दूंगा, ऐसे कैसे जाने दूं। तो वो भी कहता है कि अरे यार समझ गया, तो समझ गया तू क्या करना चाहता है, तुझे चाहिए ना तो ये ले भाई स्पिरिचुअल बैग, मेरा सारा आइटम इसी बैग के अंदर है, ले ले और मेरा पीछा छोड़ दे। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाओ एल्डर वांग तुम कितने समझदार आदमी हो, शुक्रिया देने के लिए, अब मैं चला यहाँ से, चलो डिसाइपल। वो भी कहती वाओ यार मास्टर आप कितने कमाल के हो। वो भी कहता अरे यार कुछ खास यहाँ पे नहीं है। बाद में लीडर एल्डर वांग से भी कहता आ जाओ मेरे साथ वरना तुम्हारी ले ली जाएगी। एल्डर वांग को पूरा गुस्सा आया था कि शायो के बच्चे तू वेट कर, मैं इस अपमान का बदला लेके ही रहूंगा। हमारे में कट्टा की ओर आते हैं जो आराम से अपने पीक पे आ जाता है और सारे आइटम यहाँ पे निकालता है जो इसको अभी अभी एल्डर वांग द्वारा मिला, और कहता भी है कि अरे यार ये आइटम तो बेकार है, अभी ये आइटम किसी भी काम का नहीं है, और ये दोनों जो है ना मेरी डिसाइपल के लिए काम आएगा तो मैं उसको दे दूंगा। इन सारी चीज़ों के अंदर भाई ये 2-4 आइटम ही है जिसमें से एक पील की बोतल है, एक छोटा सा वेपन है जो कि काम का है, ऊपर से मेरे काम का नहीं है, ये सब मैं डिसाइपल को दे दूंगा। तो सिस्टम बदले में मुझे दुगना तिगना रिवॉर्ड यहाँ पे देगा। इस स्पिरिचुअल स्टोन ढेर सारे स्पिरिचुअल स्टोन मुझे मिले, एक एल्डर के पास इतने स्पिरिचुअल स्टोन नहीं होते, साला कमीना मासूम लोग को लूट लूट के उसने जमा यहाँ पे कर दिया होगा। देखता हूँ मुझे सिस्टम क्या रिवॉर्ड देता है ये सब गिफ्ट करने पे। उतने में डिसाइपल आती है और कहती मास्टर चलो ना यार प्रैक्टिस करते हैं। जो सुनते हमारा मेन कट्टर भी कहता है यार कल्टीवेशन करेंगे ना, तुम आओ ना पहले बैठो और हमको लेवल के बारे में थोड़ा सा डिटेल में राइटर समझाता है कि ये जो दुनिया में लेवल कितने होते हैं। तो सबसे पहले आता है पोटेंशियल लेवल, फिर आता है इनेड, फिर आता है क्यूआई रिफाइनिंग, फिर आता है फाउंडेशन बिल्डिंग,
बिल्डिंग, फिर आता है गोल्डन कोर, उसके बाद आता है नॉनसेंस सॉल्व, फिर आता है रिवर्जन, फिर आता है इंटीग्रेशन, फिर आता है महानाया और सबसे ऊपर आता है भाई ट्यूलेशन लेवल। और उसके अंदर भी है ना वो 10 अलग अलग छोटे छोटे रीम में डिवाइड है, जैसे फाउंडेशन बिल्डिंग का लेवल 1 से लेकर लेवल 10 तक, गोल्डन कोर का लेवल 1 से लेकर लेवल 10 तक है। और उसके अंदर है ना ये जो भी स्टार्टिंग वाले रीम है, जैसे कि भाई पोटेंशियल जो सबसे पहले स्टेज आता है, ये रियलिटी में कोई स्टेज नहीं है, ये बल्कि समझो तुम्हारी बॉडी का पोटेंशियल बताने के लिए काम आता है। जब तुम्हारी बॉडी के अंदर धीरे धीरे ब्लड का सर्कुलेशन तेज होता है, तुम्हारी बॉडी हार्ड होने लग जाती है, तुम्हारी हड्डी और मजबूत होने लग जाते हैं, तुम्हारी पावर यहाँ पे बढ़ने लगती है। फिर अगला लेवल आता है इनेड, जब तुम्हारी बॉडी में ट्रू एनर्जी जो कि कल्टीवेशन करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो आना स्टार्ट हो जाता है। और उसके बाद जो क्यूआर रिफाइनिंग लेवल आता है, उस लेवल में मेन तुम्हारा कल्टीवेशन स्टार्ट होता है। और जो सबसे पीक लेवल है ट्यूलेशन, जिसमें तुमको ट्यूलेशन पार करके इमॉर्टल दुनिया में भी जाने का मौका यहाँ पे मिलता है, लेकिन कोई गया है या नहीं गया है वो आज तक किसी को भी नहीं मालूम। आराम से बैठो, मैं तुम्हारी बॉडी में कल्टीवेशन का पावर देने वाला हूँ। तो वो भी कहती ओके ठीक है, आराम से बैठी हुई थी। हमारा मेक कैरेक्टर नोटिस करता है इसका जो स्पीचर रूट है ना वो 15 शो होता है, क्या 15 ठीक है, ये 15 लो है, तो बोला जाता है कि नहीं एवरेज है ना 50 या 60 होता है। तो हमारा मेक कैरेक्टर भी कहता अच्छा तभी तो भाई ये स्किल सीख लेती है, लेकिन स्किल को इंप्रूव यहाँ पे नहीं कर पाती क्योंकि इसका जो स्पीचर रूट है ना वो बहुत ही ज़्यादा लो यहाँ पर है। डोंट वरी भाई, मैं इसके स्पीचर रूट की पावर यहाँ पे बढ़ा सकता हूँ। तो अपना पावर लगाकर है ना उसका स्पीचर रूट बढ़ा देता है, जिससे वो पोटेंशियल जो स्टेज यहाँ पे था ना उसके 10वें लेवल पर आ जाती है। तो ये भी कहती है एक सेकंड, आपने अपना पावर यूज़ किया मेरा लेवल बढ़ाने के लिए, यार इसमें मालूम भी है ना आपका नुकसान हो सकता है, आपका स्पीचर रूट भी डैमेज हो सकता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है टेंशन ना ले भाई चलेगा। सिस्टम कहता है कि वाओ आपने उसको भाई कल्टीवेशन ज्ञान यहाँ पे दिया 100 दिन का, तो बदले में उसका 5 गुना यानी 500 दिन का कल्टीवेशन ज्ञान आपको यहाँ पे मिलता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मैं टीचर, मेरे पास गरीब आदमी कुछ है नहीं, यही सारा सामान यहाँ पर रख लो। वो भी कहती है अरे शुक्रिया। तो सिस्टम में लिख कर आता है कि भाई आपने अपने डिसाइपल को एक कमाल का पिल यहाँ पे दिया और ऊपर से 10 लेवल एसेंस के पिल यहाँ पे दिए, तो बदले में हम आपको उसका 15 गुना ज़्यादा देना चाहेंगे जो कि एक चौथे लेवल का ग्रैंड रिफाइनिंग पिल है। डिसाइपल कहती वाओ यार मास्टर, यार आपने मुझे सिखाया, इतना सब कुछ यहाँ पे दिया, भाई आपके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। और सिस्टम का रिवॉर्ड अभी खत्म नहीं हुआ, और भी रिवॉर्ड यहाँ पे मिलते रहते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर दूसरी ओर कहता है कि भाई तुम मेरी डिसाइपल हो, सबने धोखा दे दिया लेकिन तुमने नहीं दिया, तो अच्छी बात है मैं तुमको और सारा ज्ञान दूंगा। वो भी कहती हो माय गॉड और दोगे क्या, और रिवॉर्ड अभी भी खत्म नहीं हुआ था, रिवॉर्ड अभी भी मिल रहे थे। रिवॉर्ड क्या है आप पॉज करके पढ़ सकते हो। ये भी कहती है अरे यार अगर आप इतना सब कुछ यहाँ पे करोगे तो भाई आपको थोड़ा नुकसान होगा ना। वो भी कहता है मेरा क्या नुकसान होगा, भाई मैं तो टीचर हूँ, मैं जा रहा हूँ सर्कुलेशन में, 3 दिन बाद वापस आऊँगा और देखना जब तक मेरा लेवल अप हो जाएगा। तो ये भी कहती है अब जाइए बिंदास सर्कुलेशन में जाइए, मैं 62 नब की प्रोडक्शन यहाँ पे करूँगी। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ओके ठीक है, किसी को डिस्टर्ब करने मत देना। वो भी कहती है किसी को भी करने नहीं दूंगी ना मैं करूँगी। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो वेट करो एपिसोड 3 का, मिलते किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।